बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है जिद्दी बच्चा। बच्चों, ये है लड्डू लाल, अपनी मम्मी पापा के लाडले। लेकिन इनको एक गंदी आदत हो गई। इसको घर की खाने की चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ना फल अच्छा लगता और ना दूध अच्छा लगता। लड्डू को जब भी भूख लगती तो वो पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, टॉफ़ी, बिस्किट यही सब चीज़ें खाने की जिद करता। ये सब चीज़ें खाने की वजह से लड्डू थोड़ा सुस्त रहने लगा था। अब तो लड्डू का ना तो पढ़ने में मन लगता और ना ही खेलने में मन लगता। मम्मी पापा उसको जब भी समझाते तो वो जिद करने लगता और नाराज़ हो जाता। मम्मी पापा को उसके सेहत की चिंता होने लगी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लड्डू के टीचर से बात करें। एक दिन वो लड्डू के स्कूल गए और उसकी टीचर से बात की। टीचर ने कहा, आप बिल्कुल परेशान न होइए, मैं कोई हल ढूंढती हूँ। फिर क्या हुआ? अगले दिन टीचर ने लड्डू को एक सुंदर सा पौधा दिया जिसमें खूब सुंदर रंग बिरंगे फूल निकले हुए थे। टीचर ने लड्डू से कहा, लड्डू, ये कोई मामूली पौधा नहीं है, ये एक अनोखा पौधा है। ये जिसके पास भी रहता है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। फिर तो लड्डू बहुत खुश हुआ और घर जा कर के उसने मम्मी पापा को उस अनोखे पौधे के बारे में बताया और पूछा कि मैं इसकी हिफाजत कैसे कर सकता हूँ। मैं इसकी देखभाल अच्छे से करना चाहता हूँ जिससे कि यह हमेशा मेरे पास बना रहे। मम्मी पापा ने कहा, करना क्या है, जो तुम खाते हो वही इसे खिलाना। कुछ दिनों तक लड्डू ने ऐसा ही किया। पानी की जगह उसने पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाला और खाद की जगह उसने पिज्ज़ा और बर्गर दिया। कुछ ही दिनों बाद लड्डू का अनोखा पौधा मुरझाने लगा। अब तो लड्डू लाल को चिंता होने लगी। लड्डू अपने मम्मी पापा के पास गया और उसने बताया कि मम्मी, मेरा पौधा तो अब मुरझाने लगा, मैं क्या कर सकता हूँ। मम्मी पापा ने बताया, बेटा, जिस तरह खाद और पानी की जगह पे तुमने उसे कोल्ड ड्रिंक और पिज्ज़ा बर्गर दिया तो उसको पोषक तत्व तो नहीं मिले, जिसकी वजह से तुम्हारा अनोखा पौधा मुरझाने लगा। बेटा, अगर तुम भी बाहर की चीज़ें खाओगे तो तुम्हें भी पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे और तुम भी बीमार हो सकते हो, जिस तरह से तुम्हारा ये अनोखा पौधा हो गया। अब क्या? अब तो लड्डू को बात समझ में आ गई थी। लड्डू ने सोचा कि अगर मेरा पौधा मुरझा सकता है पोषक तत्वों के बिना तो मेरी भी तबीयत खराब हो सकती है। और लड्डू ने उसी समय ठान लिया कि अब मैं बाहर की चीज़ें कभी नहीं खाऊंगा। लड्डू अब मम्मी के हाथ की बनी चीज़ें खाने लगा और फिर से अपने दोस्तों के साथ खूब खेलने लगा और वो पढ़ने में भी मन लगाने लगा। लड्डू एक दिन अव्वल आ गया। तो बच्चों, आपको भी हरी साग सब्जी, फल, दूध, घर की बनी चीज़ें खानी चाहिए। आपको भी बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं खाना। ठीक है ना? कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।